दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है। यह नोटिफिकेशन CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आउट हुआ है, जो कि चंडीगढ़ में है। एग्ज़ाम सेंटर भी आपका चंडीगढ़ में होगा और जॉब लोकेशन भी आपकी चंडीगढ़ में होगी। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14 अगस्त 2026 से लेके 14 सितंबर 2026 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले वैकेंसीज आई है ग्रुप सी की, यह सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज है। टोटल एक वैकेंसीज आई है। लेवल 7 की सैलरी आपको मिलेगी। अगर हम बात करें टोटल सैलरी कितनी मिलेगी, 93,758 रुपीज़ सैलरी मिलेगी। यहाँ पे क्लियरली है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही एलिजिबल है। एक्स सर्विसमैन, JCO या फिर सूबेदार और हायर रैंक से रिटायर हो, या फिर इक्विवेलेंट रैंक या अदर पैरामिलिट्री फोर्स में 10 साल की सर्विस कर चुके हैं, या फिर आप जो है हाउएवर नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस शैल बी 5 ईयर इन केस शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू 5 ईयर आपने काम किया एज ए असिस्टेंट कमांडर इन CRPF, BSF एंड ITBP में काम किया है। एंड गाइस ये उसका ग्रेड पे है, तो आप एलिजिबल हो इन वैकेंसीज के लिए। 35 साल से नीचे आपकी उम्र काउंट होगी। 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्र जो है 14 सितंबर 2026 से काउंट की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसीज है रिसेप्शनिस्ट की, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसीज है। एक वैकेंसीज आई है। अब यहाँ पे RECSOF क्या लिखा है, यहाँ पे पोस्ट कोड है, ठीक है, ध्यान रखना पोस्ट कोड है, इनमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ठीक है। एक वैकेंसी चाहिए UR की, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, लगभग 74,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी। इसमें ग्रेजुएशन विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए रिसेप्शनिस्ट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में होना चाहिए। एंड गाइस स्टूडेंट, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज की, तो मैं ध्यान में रखता हूँ कि वह वैकेंसीज का जिस ऑर्गेनाइजेशन में आई है उसका टर्नओवर 200 करोड़ का हो। अगर 200 करोड़ का टर्नओवर होता है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे भी इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको कहीं प्राइवेट जॉब मिल रही है तो गवर्नमेंट के जो यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करके लो। प्राइवेट जो वही लो जिस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ का हो। अभी देखो यहाँ पे कहीं रिसेप्शनिस्ट किसी होटल में आप रहते और उसका होटल का टर्नओवर 200 करोड़ का होता, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाता। शुरुआत में लेवल 6 की सैलरी मिल जाती, वरना रिसेप्शनिस्ट की लेवल 1 की सैलरी होती है, लेवल 2 की सैलरी, ठीक है। इसमें 28 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। ड्राइवर ग्रुप सी की वैकेंसीज है। टोटल 4 वैकेंसीज है। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, लगभग 41,718 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास LMV एंड HMV लाइसेंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म की भी होना चाहिए, माइनर डिफेक्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए एटलीस्ट आपका 3 ईयर का, इनका 3 साल पुराना ही आपका लाइसेंस होना चाहिए, और 10वीं पास यहाँ पे मांगे। चारों कंडीशन आपको फुलफिल करनी है इसमें अप्लाई करने के लिए। 27 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सभी पेरोल आपको एंड सभी पैसे आपको मिलेंगे। ये जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट है, ये यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर के बारे में बताया है, कैसी ये वैकेंसीज है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। हालांकि टफ सिलेक्शन प्रोसीजर है सिक्योरिटी ऑफिसर का। देखो यहाँ पे दिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। एक पर्सनल असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद जो है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके दोज हु क्वालिफाई इन फिजिकल एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट विल बी इनवाइट फॉर, फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो यहाँ पे इन 2 स्टेज में। एंड गाइज फिजिकल स्टैंडर्ड ये बताया गया यहाँ पे, हाइट और चेस्ट आपका कितनी होनी चाहिए फीमेल का, यहाँ पे बताया गया, वो आप देख लेना। फिजिकल टेस्ट में ये होगा जिसको हम बोलते हैं पर्सनल असेसमेंट टेस्ट। एंड गाइज रनिंग करनी है आपको, लॉन्ग जंप, पुशअप, चिनअप, सीटअप, 80 मीटर्स की रनिंग करनी है। एंड गाइज यहाँ पे देख सकते हो कितना टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है। काइंड डिटेल्स फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे बताया गया है क्या क्या। OMR बेस होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 में 30% पासिंग मार्क्स लेगा आने, जो कि मेंटल एबिलिटी पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम, कोई नेगेटिव मार्क ही नहीं। इसमें ओनली 30% नंबर आपको लेके आने, तो आप जंप कर जाओगे पेपर 2 पे। हालांकि पेपर 1 पेपर 2 आपका सेम डे होता है। एंड गाइज ये भी यहाँ पे 100 नंबर का है, जिसमें कि कॉम्प्रीहेंसिव इंग्लिश हिंदी के दोनों के आ सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है। सिक्योरिटी रेगुलेशन, फायर फाइटिंग ETC क्लास A क्लास B क्लास C फायर का पढ़ लेना, उसमें से 10-15 क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड गाइस जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। एंड ड्राइवर के बारे में बात करें, ये यहाँ पे जॉब है, ये रिसेप्शनिस्ट की है। एंड गाइस जॉब जो है आपका जो होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर ओनली पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट के भी आप पे होगा, R&D टीम में आप जाओगे। एंड गाइज यहाँ पे ड्राइवर की जो जॉब है देख लो यहाँ पे। एंड गाइज इसके लिए आपका रिटर्न टेस्ट यहाँ पे बताया गया, ठीक है।
यहाँ पे 450 नंबर का एग्ज़ाम होगा। नॉर्मल आपका जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम होगा ओएमआर बेस आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे 10वीं स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये सभी डीए टीए एंड वाइज आर ए रेंटल अलाउंस या HRA जो भी आपको मिलता है वो सब यहाँ पे मिलेगा। अदर कंडीशन में लिखा है ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। इसमें फ़ी के बारे में बात करें, इसमें ST SC PWBD EWS वुमेन कैंडिडेट को कोई भी फ़ी नहीं देना है। फ़ी देना है ओनली UR EWS OBC कैंडिडेट को 500 रुपीज़ फ़ी देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, यही सब कुछ बताया गया है कि यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन क्या है। ST SC को मिलती है 5 साल की छूट एंड OBC को मिलती है यहाँ पे 3 साल की छूट। फ़ी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि मैंने बताया जनरल OBC और EWS को पैसा देना है 500 रुपीज़। बाकी अदर यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC PWBD ESM एंड वुमेन कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं रखी गई है। सो गाइज ये थी डिटेल। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।